नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। इस सृष्टि को चलाने वाली ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है और इसी ऊर्जा का एक अंश हम सभी के अंदर है। इस ईश्वरीय ऊर्जा का अनुभव जीवन में कभी ना कभी हर किसी को अवश्य होता है। हर किसी को अपने जीवन में समय आने पर ईश्वरीय प्रेरणा, ये दैवीय संकेत अवश्य मिलते हैं। ये दैवीय संकेत बोलचाल की भाषा में नहीं होते, ये संकेत होते हैं। संकेतों की भाषा होती है जो कि अज्ञानतावश लोग नहीं समझ पाते और इन्हें इग्नोर कर देते हैं, जबकि ये बहुत बहुमूल्य संकेत हैं जो जीवन की दशा बदल सकते हैं और जो बताते हैं कि आपका जीवन बदलने वाला है। तो ऐसे समय में सतर्क होने की ज़रूरत है, अवेयर होने की ज़रूरत है। तो इसी बेहद खास विषय के ऊपर आज हम बात करेंगे और जानेंगे ऐसे कुछ विशेष संकेत जो दैवीय शक्तियों के द्वारा दिए जाते हैं, जो बताते हैं कि वो आपसे कुछ कहना चाहती हैं, आपकी मदद करना चाहती हैं। जिसमें सबसे पहला संकेत है कि यदि आप नियमित पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, कभी कभार कर रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी स्वप्न में यदि ईश्वरीय दर्शन होते हैं, देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, उनकी मूर्तियां स्वप्न में दिखती हैं, मंदिरों के दर्शन होते हैं, तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ संकेत हैं जो आपको प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि ये संयोग हर किसी के साथ नहीं होता। ये संकेत बताते हैं कि आपके पिछले जन्म की कोई पूजा या साधना अधूरी रह गई है, जिसे इस जन्म में आपको पूरा करना है। ये संकेत दैवीय शक्तियाँ आपको देती हैं। कई लोगों का प्रश्न होता है कि हम पूजा पाठ आदि नहीं करते हैं, फिर भी स्वप्न में शिवलिंग दिखाई देता है, देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो निश्चित रूप से आपको जिन भी शक्तियों के दर्शन स्वप्न में हो रहे हैं, उनकी सेवा, पूजा, आराधना, साधना, मंत्र जाप आदि शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद करना चाहती हैं, आपका मार्गदर्शन करना चाहती हैं। दूसरा विशेष संकेत दैवीय शक्तियों का है कि ब्रह्म मुहूर्त में नींद का खुलना, विशेषकर 3 से 5 बजे के बीच में, बिना किसी अलार्म के, बिना किसी के जगाए हुए स्वतः ही नींद का खुल जाना, ये स्पष्ट संकेत है कि दैवीय शक्तियाँ आपको ऐसी प्रेरणा दे रही हैं। हर किसी व्यक्ति के शरीर का एक स्लीपिंग साइकिल होता है और ब्रह्म मुहूर्त में सामान्यतः आम लोगों की नींद नहीं खुल पाती है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि बिना दैवीय प्रेरणा के, बिना दैवीय मार्गदर्शन के ये संभव नहीं है कि स्वतः ही ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुल जाए। ये संकेत है कि कुदरत ने आपके स्लीपिंग साइकिल को इस प्रकार बैलेंस कर दिया है कि आपकी नींद स्वतः ही ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है। यदि ऐसा हो रहा है तो इसे इग्नोर नहीं करें। ये वो समय है जब आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है, दशा बदलने वाली है। तो बिना समय गंवाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको कुछ समय ध्यान करना चाहिए, पूजन आदि करना चाहिए, पाठ आदि करना चाहिए, ताकि जो मदद देव शक्तियाँ आप तक पहुँचाना चाहती हैं उसे आप प्राप्त कर सकें। तीसरा स्पष्ट संकेत दैवीय शक्तियों का होता है कि पूजा में, ध्यान साधना में, गहन ध्यान में आप हो या दिन में किसी भी समय आपको ऐसा लगे कि आपके आसपास कोई है, अपने आसपास किसी के होने का एहसास होना, किसी के कदमों की आहट सुनाई देना, पायल की आवाज़ सुनाई देना, किसी खुशबू का महसूस होना कि आपके आसपास किसी ने इत्र छिड़का है या किसी फूल की खुशबू आपको अनुभव में हो रही है, या फिर ध्यान में, पूजा में कुछ शब्द कानों में गूंजना, ऐसा लगना कि कोई आपके पास बैठा हुआ है और आपको देख रहा है, या आपके साथ साथ वो भी मंत्र जप, पाठ आदि कर रहा है। तो इस प्रकार के जो संकेत हैं, ये दैवीय शक्तियों के सकारात्मक ऊर्जाओं के संकेत होते हैं। लेकिन कई बार लोग डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये कोई नकारात्मक चीज़ है और वो पूजा करना बंद कर देते हैं, ध्यान साधना आदि करना छोड़ देते हैं, बहुत भयभीत हो जाते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इन संकेतों को समझें। ये सीधा संकेत दैवीय शक्तियों का आपके लिए है, किसी नकारात्मक ऊर्जा का नहीं। नकारात्मक ऊर्जाओं के संकेत और दैवीय शक्तियों के संकेतों में बहुत फर्क होता है। नकारात्मक शक्तियाँ बहुत उग्र होती हैं, आपकी शांति को भंग करती हैं, बहुत तेज आवाज़ पैदा करती हैं। अगर वो आपको संकेत दे रही हैं तो बहुत तेज जोर से किसी चीज़ के पटकने की, उठापटक की आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है, आपके अंदर भय पैदा करती हैं। इसके अलावा नकारात्मक शक्तियों के जो संकेत होते हैं कि ध्यान में गलत दृश्यों का दिखना, भयानक आकृतियों का दिखना, किसी ने बहुत जोर से आपको स्पर्श किया है, जोर से आपको दबाया है, आपके हाथ को या आपके गले को, आपके पीछे, पीठ के पीछे के हिस्से को, ऐसा महसूस होना, ये नकारात्मक शक्तियों का संकेत है।
या फिर पूजा साधना के बाद क्रोध का बढ़ते जाना, निरंतर क्रोध का बहुत बढ़ना, चीखने चिल्लाने का मन करना, ये सब नकारात्मक ऊर्जाओं के द्वारा किया जाता है। लेकिन सकारात्मक ऊर्जाएं कभी भी आपको हानि नहीं पहुंचाती हैं। वो कभी नहीं चाहती कि आपका जो ये पाठ ध्यान आदि है वो डिस्टर्ब हो। वो आपकी मदद करना चाहती हैं और इस प्रकार के जो हल्के धीमे सकारात्मक संकेत होते हैं वो आप तक पहुंचाना चाहती हैं, ताकि वो आपको बता सके कि शक्तियां आपकी मदद करना चाहती हैं, आपका मार्गदर्शन करना चाहती हैं। चौथा संकेत दैवीय शक्तियों का है कि रास्ते में अगर कोई मंदिर दिख जाए तो उस तरफ मन का खिंचना, मन करे कि अभी मंदिर में जाकर आप देव दर्शन कर लें। मंदिर में जाकर बहुत ही शांति और शीतलता का अनुभव होना, भगवान की मूर्तियों को देखकर आंखों में आंसू आना, रोमांचित होना, भगवान के भजनों को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाना और आंखों से आंसुओं का गिरना, अधिक से अधिक समय भगवत भजन, भगवत ध्यान में बिताने की चाह होना। यदि ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है तो बहुत स्पष्ट संकेत है कि ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने शरीर से हटकर अपने मूल स्वरूप को पहचानें, आत्म स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करें, अपने जीवन के मकसद को पहचानें। पांचवा संकेत जो देव शक्तियों का होता है कि संसार से मन हटने लगता है, सांसारिक क्रियाकलापों में मन रमता नहीं है, आत्म केंद्रित होना शुरू हो जाता है। जो ऊर्जा है वो अंतर्मुखी होना शुरू हो जाती है, बाह्यमुखी नहीं रहती है। तो ज़्यादा लोगों से मेल मिलाप, मेल जोल ये सब पसंद नहीं आता है। इसके अलावा कुछ गलती यदि आपसे हो गई है, क्रोधवश यदि आपने किसी को कुछ अपशब्द बोल दिए हैं, गलत बात बोल दी है, गलत व्यवहार किया है किसी के साथ, भले ही बहुत क्षणिक समय के लिए थोड़ा सा किया है, लेकिन उसके लिए भी बहुत ज़्यादा पश्चाताप आपको होता है और अपनी गलती को याद करके आपकी आंखों में आंसू गिरते हैं, आपका मन बेचैन होने लगता है अपनी गलती को याद करके। तो ये स्पष्ट संकेत है कि देव शक्तियाँ आपको प्रेरणा दे रही हैं। वो आपके विकारों को हटाना चाहती हैं, आपकी आध्यात्मिक उन्नति चाहती हैं। ये चीज़ें बताती हैं कि आपके हृदय के विकार और मलिनता समाप्त हो रहे हैं, दैवीय गुण आपके अंदर प्रकट हो रहे हैं। आपकी पिछली जो भूलें हैं उन पर आप पश्चाताप करते हो, उन गलतियों को आप सुधारना चाहते हो। किसी के दुख को देखकर आपका हृदय द्रवित हो जाता है। इसके अलावा पशु पक्षियों के प्रति प्रेम का अनुभव होना और किसी के गलत व्यवहार पर उसको क्षमा करने का भाव, इस प्रकार के भाव अगर आपके हृदय में पैदा हो रहे हैं तो ये संकेत हैं कि दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं, आपको प्रेरणा दे रही हैं और आपका जीवन बदलने लगता है, क्योंकि ये सब इंसान के बस में नहीं है। ये जो चीज़ें आती हैं, ये जो मार्गदर्शन होता है, ये बहुत सौभाग्य से और बहुत दुर्लभ व्यक्तियों को होता है। तो यदि इस प्रकार के संकेत आपको मिल रहे हैं तो सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं और भगवान का ध्यान करें, अपने इष्ट का ध्यान करें, पूजा आदि करें, उनके निमित्त पूजा मंत्र आदि करें, क्योंकि ये वो समय है जब आपका जीवन परिवर्तित होने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।